हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक को देख रहे हैं। अब लिंक अलग अलग प्रकार के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आपने पिछले श्लोक में बोला, क्या बोला? वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोध, जिनके क्रोध यानी राग भय और क्रोध जिनके चित्त से वीत अर्थात विगत हो गया है, और मनमया, जिनका मन इस कारण से मुझ में ही लगा हुआ है, माम आपाश्रिता, और जो मेरी ही शरण में है, ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान तपस्या, ज्ञान और तपस्या के द्वारा, भगवत ज्ञान और भगवत उन्मुखी तपस्या के द्वारा पूता पवित्र होकर के मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त करते हैं, आत्मभाव को प्राप्त करते हैं। अब इससे तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा है कि भगवान केवल निष्काम भक्तों को ही अपना भाव प्रदान करते हैं। तो इससे कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान में विषमता है, अपने निष्काम भक्तों को तो अपना प्रेम दे रहे हैं और जो सकाम है उनको कुछ गिनते ही नहीं, उनके भजन को उनके लिए क्या करते हैं, क्या उनकी भजन को भी स्वीकार करते हैं, है ना? ये श्लोक दिख रहा है ना आपको, उसमें ये दिख रहा है कि निष्काम है। वीत राग भय क्रोध शब्द से ही सूचित हो रहा है कि वह उनमें कोई कामना नहीं है, राग से ही सूचित हो रहा है कि कोई कामना नहीं है। और मनमया मतलब भगवान में ही उनका मन लगा हुआ, तो स्पष्ट सी बात है कि मन जहाँ कामना है, जैसी कामना है वैसा व्यक्ति का मन होगा, उधर जाएगा मन। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्पष्ट कि यहाँ दिख रहा है कि निष्काम भक्तों को भगवान अपना भाव देते हैं। तो क्या जो सकाम हैं, जिनके हृदय में इच्छाएं हैं, उनको आप कुछ नहीं देते? क्या उनकी पूजा को आप स्वीकार नहीं करते? ये एक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, एक लिंक है। तो अगर मान लो ये शंका हो तो भगवान यहाँ पे 4.11 बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अन्वय देखिए, पार्थ मतलब हे पार्थ ने अर्जुन, ये यथा, जो जिस प्रकार माम प्रपद्यन्ते, मुझे भजते हैं। तो देखिए कई बार यहाँ पे प्रपद्यन्ते का अर्थ लिया जाता है शरण में आते, तो लोग समझ में नहीं पाते शरण में आने का क्या मतलब है। शरण में आने का ही मतलब होता है सेवा करने के लिए उपस्थित होना। भगवान, मैंने अन्य सभी लोगों की सेवा करी है आपको छोड़ करके, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। माम नियुक्त स्वात्म दासे, मेरी सेवा में आते हैं। अहम ताम तथा एव भजामी, मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ। भजता हूँ का अर्थ है अनुग्रह करता हूँ। क्योंकि मनुष्य सर्वशः, सभी मनुष्य सब प्रकार से मम वर्तमान अनुवर्तनते, मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। बड़ा अच्छा है और इसको कई तरह से समझा जाएगा, यानी कि वस्तुतः सभी लोग, अगर पहला अर्थ ले लें, सभी लोग भगवान के ही पथ पे हैं। अब चाहे भक्ति किसी देवता की भी कर रहा है तो भी भगवान के पथ पे है। अभी आप देखिएगा श्रीधर स्वामी की बात आप लिखेंगे तो इवेंचुअली शुद्ध होकर के वह भगवान की सेवा में आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, मेरा भजन करता है, तांस तथैव भजामि, उसी प्रकार से ही, एव तांस तथा एव, उसी प्रकार, एवा ही है ना, यस निश्चय ही, तान तथा एवा, निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि वहाँ से नहीं करते। उसी प्रकार से मैं अहम भजामि, मैं उनका भजन करता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे ही मार्ग पे सभी अनुवर्तन करते हैं, चलते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वशः, सारे मनुष्य हैं, हर मनुष्य मेरे ही पथ पे है। तो देखा जाए तो हर जीव भगवान की ओर ही चल रहा है, लेकिन अब उसको पता भी नहीं हो तो भी, लेकिन जो भी भजन कर रहा है
वो वस्तुतः भगवान का ही भजन कर रहा है विभिन्न स्वरूपों में। तो उसको हम देखेंगे श्लोकों में आगे। नेक्स्ट श्रीधरी, यदि ऐसा है तो क्या आप में भी विषमता है? मतलब ऐसा है का मतलब 4.10 से लेना पड़ेगा। वीत राग भय क्रोधा मन माया माम उपाश्रिता बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राग क्रोध और भय से मुक्त हो जाते हैं, तो उनको मैं अपना भाव देता हूँ, अपना सच्चिदानंद स्वरूप के अनुसार अपनी उनकी सच्चिदानंद स्थिति को मैं वापस से स्थापित कर देता हूँ, उनको उसमें स्थित कर देता हूँ। जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे जीव भी सच्चिदानंद है, तो उसको ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं मैं देता हूँ, अपने धाम बुला लेता हूँ। इसका मतलब सबको नहीं बुला रहे हैं, कुछ लोगों को बुला रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं बुला रहे हैं। तो विषमता नहीं आ जाएगी, पार्शलिटी नहीं हो जाएगी। विषमता मतलब पार्शलिटी, किसी को कुछ देना किसी को नहीं देना। यहाँ मैं मान लो सब लोग प्यासे हैं तो मैं सबको जल दे रहा हूँ तो मैं सम हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को दे रहा हूँ किसी को नहीं दे रहा हूँ तो असम विषमता हो जाएगी। तो ऐसा बोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान विषम है, लेकिन भगवान विषम नहीं है। जो व्यक्ति जैसी इच्छा लेकर भगवान के पास आता है, भगवान वैसे उस अनुसार उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये बात है, इच्छा जरूर पूर्ण होती है। और ये बात भगवान भागवत में बताते हैं, ममर्चनम नागंतुम अर्हथा। भगवान का अर्चन, मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता। लेकिन श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात्, श्रद्धा के अनुसार वह फल देने वाला होता है, फल का हेतु होता है। श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात्, फल का हेतु बनता है। क्यों भाई तुमको ये फल मिल रहा है? क्योंकि तुमने भगवान का भजन किया। तो प्रश्न है कि सभी को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो इच्छा है नहीं। मान लीजिए किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा है और उससे वो भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान के पास जाएगा, भगवान के पास नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। अब वो आगे शुद्ध होगा, आगे जाकर के भगवान के पास जाएगा, तब इसकी इच्छा होगी तब। लेकिन इच्छा नहीं होगी तो वो स्वर्ग नहीं चला जाएगा, भगवान के पास नहीं जाएगा। ये बात है, समझ पा रहे हैं सब लोग? ओके। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान विषम है, लेकिन विषम नहीं है, वो सम है। जो जैसा चाहता है वैसा वैसा उसको फल प्राप्त होता है भगवान से। जैसे मान लीजिए कहें कि हम इस व्यक्ति के पास जाते हैं, हमने कार मांगी, हमें कार मिल गया। हमने पैसा मांगा, हमें पैसा मिल गया। तो उस व्यक्ति की समता है ना। अगर वो कार वाले को पानी दे दे और पानी वाले को कार दे देता तो विषम कहा जाएगा। ये कैसा है? हम मांग रहे थे कार और हमको दे दिया पानी, और हम मांग रहे थे पानी हमको दे दिया कार। ये तो उसकी विषमता हो जाएगी। समता उसकी यही है कि जो जैसे मांग रहा है वैसे उसको भगवान प्रदान कर रहे हैं। क्यों ऐसा आप कह रहे हो? तो कह रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं को ही आत्मभाव देते हैं जो केवल आपकी शरण में जाते हैं, अन्य सकाम भक्तों को नहीं। ये तो स्पष्ट बात है, आपने पिछले श्लोक में बता दिया। वीत राग भय क्रोध, अर्थात जिनका राग भय क्रोध वीत नहीं हुआ है उनको आत्मभाव प्राप्त नहीं होगा। तो आप में ऐसी विषमता होते हुए दिख रहा है, तो कह रहे हैं यदि ये शंका हो तो इस पर भगवान ये श्लोक कहते हैं कि नहीं, मैं विषम नहीं हूं, मैं सबके प्रति सम हूं। यथा अर्थात जो जिस प्रकार से, जिस प्रकार, यथा का मतलब ये होता है जिस प्रकार से। तो जो जिस प्रकार से अर्थात सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से मुझे बसते हैं। समझ में आया सब लोगों को? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यथा का मतलब है अगर सकाम भावना से भजन करते हो तो मैं वो इच्छा पूर्ण कर देता हूँ, निष्काम भावना से करते हो तो तुम्हें उस प्रकार का आध्यात्मिक साक्षात्कार प्रदान कर देता हूँ। तो ये है यथा का अर्थ। तो तानी, उन सभी को, अर्थात मैं वैसे ही उनका अपेक्षित फल प्रदान करने के द्वारा भजामी, अर्थात भजता हूँ, अर्थात उन पर अनुग्रह करता हूँ। देखिए, सेवा का उद्देश्य होता है सेव्य को संतुष्ट करना। तो सेव्य की का भजन किया जाता है, सेवा की जाती है। तो वो मान लो कोई व्यक्ति धन चाहता है, तो धन की आशा से, अपेक्षा से वो भगवान के पास आया, तो भगवान ने उसकी सेवा कर दी, उसका भजन कर दिया। भगवान सेवक नहीं है, लेकिन भगवान उसको संतुष्ट कर देते हैं। वो जो चाहता था उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं भजामी, अर्थात उन पर अनुग्रह करता हूँ। इज इट ओके विद एवरीवन? फाइन। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो सकाम भाव वाले मनुष्य मुझे छोड़कर इंद्रादि देवताओं को ही बसते हैं, उनकी मैं उपेक्षा कर देता हूं, क्योंकि इंद्रादि के सेवक भी सब प्रकार से मेरे ही भजन मार्ग का अनुसरण करते हैं, कारण कि इंद्रादि देवताओं के रूप में भी मैं ही सेव्य हूं। अब ये बड़ा रुचिकर बात है। कोई सोचेगा कि मैं इंद्र की या किसी और देवता की पूजा कर रहा हूं और वह देवता मुझे कुछ दे रहा है, इसीलिए तो देवता की पूजा करते हैं व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे श्रीधर स्वामी एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि जो देवता की पूजा कर रहा है वह देवता भी उसे देने में समर्थ नहीं है। वो वैसे ही देगा, उतना ही देगा जितना भगवान ने व्यवस्था करके रखी हुई है।
और इसी बात को भगवान आगे गीता में बताएंगे, मय्येव विहितान हितान, मेरे द्वारा जो विहित है वही वो वस्तुएं देवता उनको देते हैं। देखिए आप लोगों ने तीसरे अध्याय में सुना था, देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम वाप्सत। देवता तुम्हारे द्वारा संतुष्ट होकर तुमको भी सारी भौतिक सुविधा प्रदान करके संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट करेंगे, और इस प्रकार से तुम सभी लोग श्रेय की प्राप्ति में आगे बढ़ोगे। ठीक है, याद है सबको इस बात को? ये व्यवस्था किसने बनाई कि यहाँ से आप जल देंगे सूरज को या चंद्रमा को जल देंगे और कोई वस्तु देते हैं तो वो स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करके वह उनको कई गुना अधिक मिलेगी और फिर आपको वो वस्तुएं देंगे। कौन व्यवस्था बनाया? भगवान ने बनाया। कैसे मालूम? सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट काम दुख। प्रजापति भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि में जीवों की सृष्टि करके उनको सहयज्ञ, यज्ञ के संग सृष्टि किया। यज्ञ करो और यज्ञ करने के द्वारा अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट काम दुख, इसके द्वारा तुम प्रसविध्वम अर्थात अभिवृद्धि को प्राप्त करोगे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से तुम संपन्न हो जाओगे। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि जो लोग देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं और वह सोचते हैं कि उन देवताओं के द्वारा कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो वह भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेरे हाथ में कुछ रसगुल्ला दे रहा है, तो वो भले ही हाथ में दे रहा है लेकिन जा तो मेरे पास रहा है ना। तो उसी प्रकार से अगर कोई किसी देवता की पूजा करता है तो देवता भी उसको देने में स्वतंत्र नहीं है। देवता उतना ही देगा जितना भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। हाँ, इतना देने पे इतना दिया जाता है। इज इट ओके विद ऑल? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो सकाम लोग हैं वो सारे सकाम लोग भगवान के पास नहीं जाते, उनमें से बहुत से लोग देवता के पास भी जाते। तो उनको भी, क्योंकि वो देवता के पास गए हैं, सीधे भगवान के पास नहीं गए, तो भगवान वहां से व्यवस्था करके उनको उतना देते हैं क्योंकि आए वो भगवान की शरण में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग गवर्नमेंट के आदेश का पालन करते हैं तो भले ही डीएम के पास से ऑर्डर आता है लेकिन हम अब यही मानते हैं कि वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इट्स वेरी बहुत ईजी है। आप पुलिस वाले का चालान स्वीकार कर लेते हो तो पुलिस वाले की वो क्षमता नहीं है, आप गवर्नमेंट क्या क्या मान रहे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं कि देवता के पास जाके क्या करते हैं? अरे ये तो बहुत स्पष्ट है, आपने क्या कभी देवता की पूजा नहीं करी है? दुर्गा जी हो, शिव जी हो, गणेश जी हो, सब अलग अलग इच्छाओं से अन्य देवताओं के पास जाते हैं और उनके लिए कुछ यज्ञ संपादित करते हैं, कुछ चढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से देवता संतुष्ट होते हैं। जैसे सूर्य को जल दिया जाता है, सूर्य को दीपदान भी करते हैं, और चंद्रमा को जलदान देते हैं, और क्या है, शनि जी को सरसों का तेल देते हैं। इज इट नॉट? इस प्रकार से अलग अलग वस्तुएं अलग अलग देवताओं को दी जाती हैं। तो वह देवताओं के उपासक भी भगवान के ही पथ पे हैं, लेकिन बहुत नीचे हैं। वो देव उपासना करते 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 बहुत शुद्ध होंगे, कई समय के बाद शुद्ध होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके भक्तों का अगर संग उनको प्राप्त हो जाएगा तब उनको समझ में आएगा कि हम कृष्ण की आराधना करके हाईएस्ट प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यस, आप में से शायद किसी भक्त को याद होगा, शायद याद होगा, हम लोग श्रील शुकदेव गोस्वामी के वचनों को सुने हैं। उसको प्रभुपाद श्लोक में कोट भी किए थे 2.3.10 अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारिधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। और इसी के आगे वाला श्लोक था, या हाँ आगे वाला एक आकाद श्लोक में था कि क्या देवताओं के उपासकों को कुछ लाभ होता है? लेट मी सी, दिस इज वंडरफुल। मे बी हमें वो श्लोक मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो श्लोक बहुत सुंदर कि देवताओं के ऐसे जो उपासक होते हैं उनको लाभ क्या मिलता है। Was it 2.2.10 now? 2.3.10 यस, ये है 2.3.11 एतावान एव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद भागवत संगतः। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अगर आपको याद हो तो ये जितने लोग भी देवताओं का यजन कर रहे हैं उनका इसी में उनका निःश्रेय का उदय तभी होगा जब भगवती अचलो भाव, भगवान में अचल भाव हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम हैं।
यदि भागवत संगता, ये देवताओं की उपासना कर रहे हैं, करते करते कदाचित उनको किसी तरह से भक्तों का संगत मिल जाए, भगवान प्रसन्न नहीं, वो देवता ही प्रसन्न होकर कृपा करके उनको भक्तों की संगति प्रदान कर दे, और जिस कारण से भगवान में उनकी अचल भाव हो जाए कि कृष्ण ही मेरे स्वामी है, तब उनका निश्चय उदय होगा। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम सीख रहे हैं। वैसे वापस उसी पे आ जाते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति तो कर ही रहे हैं निष्काम वाले, लेकिन जो सकाम है और देवताओं की उपासना कर रहे हैं वह भी भगवान के ही पथ पे हैं। क्या आप लोग कुछ समझ पाए? मैंने जब श्लोक कोट किया उसके द्वारा, लोग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, उसके वो देवता जब प्रसन्न हो जाएगा बाकी उनके ऊपर, तो कुछ व्यवस्था बनाएगा कि जाकर के वह भक्तों का संगत करे और उसको समझ में आए कि भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही जीव पवित्र होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? कुछ कठिनाई है? ओके। अगर आपने उस श्लोक की क्लास सुनी है तो शायद और समझने में आसान हो गया। बृहत भागवतमृत में इसका वर्णन बड़ा स्पष्ट आता है कि एक व्यक्ति था, वो कामाख्या देवी दुर्गा जी की पूजा करता था, और दुर्गा जी प्रसन्न होकर के स्वयं ही उसको गोपाल मंत्र की दीक्षा देती। तो ऐसे देवता, जब जो लोग देवोपासक होते हैं, वो देवता उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें भगवान के भक्तों का संगति देते हैं, जिसके द्वारा वो समझ पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मैं डायरेक्ट उपासना करना चाहिए। ये जो तरीका है वह इनडायरेक्ट तरीका, लेकिन है तरीका भगवान का ही। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो रहा है देवताओं वाला, कि देवता भी कैसे भगवान के ही पथ पे हैं। इज इट ऑल राइट? फाइन। सो नेक्स्ट, ये एक अर्थ है। अब सारार्थ वर्ष देखिए, ये जबरदस्त है। यदि प्रश्न हो कि आपके एकांत भक्तगण ही आपके जन्म कर्म को नित्य समझते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। सुनिए, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म को नित्य मानता है, भगवान उसके जन्म कर्म को नित्य बना देते। ये कहने का अर्थ है चक्रवर्ती पाद का। अभी देखिएगा, दिस इज ब्यूटिफुल कमेंट्री। जो व्यक्ति मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उसको भगवान नित्य जन्म और कर्म में प्रवेश करा देते हैं। जहां भगवान की लीला होगी, उसके संग वो भागवत का भगवान का पार्षद बन जाएगा, और भगवान का पार्षद बनकर उनके संग जन्म लेगा। कुछ समझ में आया? इसीलिए मैं एकदम उत्साहित हो गया जब टीका को पढ़ा। उत्साहित हो गया, नहीं ये क्लास तो जरूर दी जानी चाहिए। माय डियर डिवोटीज, हम सबके संग ये होगा। आप सभी स्वीकार करते हो कि इस समय भी कहीं ना कहीं कृष्ण जन्म लेंगे। आपको याद है ना, भीष्म पितामह जी शरीर छोड़ दिए थे, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि अरे वह तो ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन वहां बड़ा सुंदर बताया गया है कि देखिए, पक्षी पेड़ पे बैठे रहते हैं, और वो जब सूर्य अस्त होता है तो सोचते हैं कि सूर्य खत्म हो गया, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। उस प्रकार से वो लोग सारे ऋषि मुनि चुप हो गए, लेकिन भीष्म पितामह एक अन्य रूप में भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। याद है आपको? पढ़ाया था। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म की नित्यता को जानता है, जैसे कि वहां पे स्वयं भीष्मदेव कहते हैं, तो महाजन है कि हता कथा स्वरूपम, भगवान के उपस्थिति में जहां कुरुक्षेत्र में जो भी व्यक्ति मरा, वह अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो वह भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानते हैं। ऐसा ही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ऐसे श्लोक थे ना, जहां तक किसी ने, यस, ये विष्णुदेव ने बोला है। ऐसा दिखा करके भीष्मदेव बोले थे, ऐशो न भागवत यशो, यही श्लोक जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है वो ऐसे बोले थे, ये देखो उंगली कर दिखा करके या इंगित करके, देखो यही साक्षात भगवान है आपके सामने। वो समझ रहे हैं कि इनके जन्म और कर्म दिव्य हैं, नित्य हैं। ठीक, तो ऐसा भक्त जो भगवान के एकांती होता है, उनको कि जन्म कर्म की नित्यता को समझता है, तो भगवान उसके भी जन्म को नित्य बना देते हैं। किंतु ज्ञानी आदि कोई ज्ञान आदि सिद्धि के लिए आपका आश्रय ग्रहण करते हैं, वे आपके जन्म कर्म की नित्यता को नहीं स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वह माया के द्वारा सृष्ट है, ये भगवान के प्रति अपराध करते हैं। वह अब आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान का उपाय, भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन वह भगवान के रूप की नित्यता पर विश्वास नहीं करते। मैं बोल ही रहा हूं, ये सबको समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो, आ रहा है। सत्यम कभी झूठम नहीं बोलते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको आ रहा है। ठीक है, वे आपके जन्म कर्म की नित्यता को नहीं स्वीकार करते हैं, अर्थात मायावादी लोग,
उनका क्या होता है? तो उसके प्रति उत्तर में भगवान कहते हैं, समझ में आया आपको? वीतरागा भय क्रोधा मनमया मामोपाश्रिता वाले श्लोक में यह भी व्याख्या हुई थी। तो कुछ लोग भगवान के नित्य स्वरूप को नहीं मानते और अपने नित्य दासत्व को भी नहीं मानते कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं और गोलोक में जाकर उनकी नित्य सेवा करेंगे। भाई देखो, सिंपल सी बात, आप सब लोग जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण की लीला अभी भी चल रही है, वो नित्य लीला है। तो भक्तों की एस्पिरेशन होती है कि हम एक दिन भगवान की लीला में साक्षात प्रवेश करेंगे। तो साक्षात प्रवेश कैसे करोगे? अगर वो लीला चल रही होगी तब ना करोगे आप बताइए, क्या हम लोग कभी सोचते हैं कि हमारे पिताजी कहाँ जन्म लिए हैं, वहां जाकर के हम अब रहेंगे? सोचा है कभी? कभी सोचा इस तरह से कि मेरे पिताजी मान लो शरीर छोड़ कहीं चले गए हैं तो अब मैं भी वहीं जन्म लूंगा जहां पे वो लिए हुए हैं और मैं उनके संग कुछ लीला करूंगा? ऐसा हम कभी सोचेंगे ही नहीं। सोचने वाले को पागल कहा जाएगा कि नहीं? लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म नित्य हैं और अब भगवान जहां लीला कर रहे हैं वहां भगवान की कृपा होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, तो मैं भी वहां पे जाकर के लीला में संलग्न होऊंगा। नैति मामेति सो अर्जुन, है ना? तो मान लो जो ज्ञानी है वह भगवान के जन्म कर्म की नित्यता को नहीं मानते हैं और भगवान का भजन करते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है? ये सेकंड लाइन समझने का प्रयास कीजिए। दो प्रकार के लोग हैं, एक जो भगवान की नित्य जन्म कर्म को दिव्य मानते हैं और भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं। किस लिए? ताकि वह भगवान की जन्म नित्य लीला में प्रवेश कर जाएं। हम लोग भक्त लोग इसीलिए कर रहे हैं, क्लियर? और कुछ लोग हैं जो अपनी अविद्या को नष्ट करने के मात्र के लिए भगवान का भजन करते हैं। वो सोचते हैं हाँ ये सतोगुण का रूप है, इत्यादि इत्यादि, यानी भगवान के जन्म कर्म को नित्य नहीं मानते। तो अब ऐसे लोगों को क्या प्राप्त होगा, ये प्रश्न है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? दो प्रकार के लोग हो गए ना भगवान की शरण में। एक जो भगवान के जन्म के और कर्म की नित्यता को शाश्वत मानता है, और दूसरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म की नित्यता को शाश्वत नहीं मानता है। और दोनों ही भगवान के शरणागत हैं, तो उनको क्या लाभ मिलेगा? ठीक, मैं उन भक्तों से बात कर रहा हूं जो लोग वीडियो ऑन किए हैं। तो आप लोगों को मैं सभी लोगों को देख ही रहा हूं, तो आप को कुछ मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैं इंस्टेंट एक्शन देखो, एक सिंपल सी बात है, मेरे सामने भक्त बैठे हैं, आप लोग कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे ना, तो जूम वाले भक्त क्यों सोचे कि आप दूर हैं, बल्कि आप तो और पास हो, और ऐसे ऐसे कर देना, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ मुझे दिख जाते हैं, हाँ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ठीक ऐसे बोल देना। दैट मच रिस्पॉन्स इज सफिशिएंट। क्लास में भी तो हम लगातार कुछ बोलते नहीं ना, ये फास्ट रिस्पॉन्स है। इज इट ओके? 1 सेकेंड। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग हैं जो भगवान का भजन कर रहे हैं। एक जो भगवान के जन्म कर्म की नित्यता को स्वीकार करते हैं, और दूसरे जो भगवान के जन्म और कर्म की नित्यता को स्वीकार नहीं करते। अब देवताओं की उपासना वालों को थोड़ा किनारे करिए। अब दो प्रकार के लोग जो भगवान कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं, एक जो भगवान के जन्म कर्म की नित्यता को स्वीकार करता है, और दूसरा जो भगवान के जन्म कर्म की नित्यता को स्वीकार नहीं करता है। तो दोनों प्रकार के लोगों का एक ही फल मिलेगा। तो कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हम जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उसको मैं वैसा फल देता हूं। सो नाउ विल गो फर्दर। ये यथा इत्यादि अर्थात जिस प्रकार मेरा आश्रय लेता है, ये भजन करता है, मैं भी उस प्रकार ही उन लोगों का भजन करता हूं, अर्थात भजन फल प्रदान करता हूं। अब देखिए, ये अर्थ श्रीला श्रीधर स्वामी की तरफ से भी लिया गया था, इसको चेंज नहीं किया। श्रीला श्रीधर स्वामी ने विभाजन कर दिया था कि भाई भगवान के एकांतिक भक्त और बाकी सभी लोग जितने भी हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है, उसको और दो भागों में डिवाइड किया कि दोनों भगवान के ही भगवान की भजन कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो भगवान के जन्म कर्म की नित्यता को मानते हैं, एक नहीं मानते। तो दोनों में क्या अंतर आएगा? तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा भजामी, जो अर्थ श्रीधर स्वामी ने लिया है उसी प्रकार से वो बोलते हैं भजामी का अर्थ है मैं उनका भजन फल प्रदान करता हूँ। यहाँ इस जगत में लोग किसी बॉस की सेवा करते हैं, तो बॉस करते हैं, काम करते हैं, तो बॉस कुछ देता है ना, तो वो भी तो बॉस का भजन हुआ ना अपने एम्प्लॉयज के लिए के प्रति। तो उसी प्रकार से कृष्ण से जो व्यक्ति कुछ मांगते हैं, सेवा करते हैं, तो कृष्ण भी उसके अनुरूप देते हैं।
तो उसी को यहाँ पे बोला गया है भजामी, अर्थात अनुग्रह करता हूँ या उनके भजन के फल को देता हूँ। एक बात ध्यान देना कि भगवान के भजन करने वाले को फल जरूर मिलता है, वो कृषिवत नष्ट नहीं हो जाता। मैं प्रभु हूँ और मेरा जन्म कर्म नित्य ही है। जो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचकर उन लीलाओं में विशेष मनोरथ के साथ मेरा भजन यानी सेवा करके सुख प्रदान करते हैं, मैं भी करने, ना करने तथा अन्यथा करने में समर्थ ईश्वर होने के कारण उनके भी जन्म कर्म को नित्य बनाते हुए उन्हें अपना पार्षद बना लेता हूं और यथा समय उनके साथ अवतीर्ण होकर एवं अंतर्धान होकर अनुक्षण उनके प्रति अनुग्रह करते हुए प्रेम के रूप में उनके भजन यानी सेवा का फल प्रदान करता हूं। ब्यूटिफुल। आई थिंक ऑल द डिवोटीज विल बी एंथ्यूज्ड बाय दिस। थोड़ा सा तोड़ के समझने का प्रयास करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं, तो ये भजन के प्रकार को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार भजन करते हैं। यानी कि भगवान की लीला अभी भी चल रही है और भगवान की भक्ति करके मैं अपने हृदय को यदि शुद्ध करता हूं, भगवान के प्रति के प्रेम को जागृत करता हूं, तो भगवान की कृपा मुझ पर होगी और मैं भी उन लीलाओं में, नित्य लीलाओं में संलग्न हो सकूंगा। अब एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे जो उसके हृदय में कभी इच्छा आई ही नहीं होगी, अरे भाई अयोग्य है एक अलग बात है, लेकिन इच्छा तो आती है ना कि कभी हमें कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो, है कि नहीं। सो दिस इज अ पॉइंट which has to be understood. Okay. भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं जाप करके। देखो आप एक खुद विचार करो कि हम लोग जप कर रहे हैं और इस समय हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं। मोस्टली संघर्ष करते हैं मन से, लेकिन सभी के मन में परफेक्शन की इमेज है। कैसे गोलोक के पार्षद भगवान की सेवा करते हैं, कैसे माता यशोदा भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं, कैसे हरदास ठाकुर जी हरिनाम में निमज्जित हैं, वह सब हम लोग सुने हैं। एटलीस्ट जो लोग रेगुलरली भक्ति कर रहे हैं वह सुनते हैं। सो नाउ इस एस्पिरेशन से युक्त होकर जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके अनुरूप ही भगवान भक्ति प्रदान करते हैं, उसका फल प्रदान करते हैं। इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। और वो लालसा भगवान हृदय में नहीं बैठे चेक कर रहे हैं। ये देख रहा है आपको भगवान का विशेष अनुग्रह। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से शुरू किया, साधु संग कर रहा, हम सब लोग कर रहे हैं ना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति में कितने अनर्थों से जूझना पड़ता है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी हर भक्त के हृदय में आशा है कि एक दिन जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो भगवान के प्रेमी हो जाएंगे। ये आप कौन व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा बोलेगा कि मेरे को नहीं है पता या मेरी लालसा नहीं है, या शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जो कहेगा मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूँ। सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, लेकिन ये इच्छा तो है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐसी जब इच्छा होती है तो भगवान उसको नोट कर लेते हैं। इसीलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए, नहीं तो ऐसी लालसा होगी ही नहीं। और जब ये लालसा बढ़ती जाती है तो भगवान उसके अनुरूप भक्त की सहायता करते जाते हैं। दीज आर वेरी डीप ट्रीटमेंट्स माय डियर डिवोटीज। हम सबके संग घटित हो रहा है। इस ऑल ऐसा नहीं थ्योरी है। आप सब लोग जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भक्ति इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिल जाए, भगवान की सेवा से भगवान को छू सकें। ऐसे बी कंप्लीटली इमोशनली इन्वॉल्व ऑल्सो विद कृष्णा। दिस इज कॉल्ड लव। अब किसी से हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते तो सोचते रहते उसके बारे में, है कि नहीं। जगत में देखा जाता है, ये सच है भक्तों। जो भगवान, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना गीता गलत है। आचार्यगण टीका नहीं दे रहे हैं, केवल वो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। इसको आगे जाकर के भी मैं श्लोक में आपको भागवत के श्लोक भी दिखाऊंगा। वो जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसका प्रकाशन कृपा पूर्वक हमारे सामने कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भक्तों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूं या यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। मान लो किसी की भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते उसकी
जो भी इच्छा है कि भगवान के पास धाम जाऊंगा, तो भगवान निरंतर सहायता करते हुए चलते हैं, उसकी सहायता करते हैं कि वह उस भाव को प्राप्त कर ले अंततो गत्वा। इसीलिए 5वें स्कंद में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सकाम है ही नहीं, भगवान का कोई भी उपासक सकाम नहीं है, क्योंकि जिसने भजन करना शुरू किया अंततो गत्वा वह निष्काम हो ही जाता है इन अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम। खैर वो एक अलग पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो सोच रहा है कैसे भजन कर रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म नित्य हैं, और उसके बाद बारंबार इस बारे में सोच करके विशेष मनोरथ से कि मैं कृष्ण की ये सेवा करूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा, उनकी लीला में प्रवेश करूंगा, भगवान का भजन करता है। तो इससे देखिए क्या लिखे हैं, उन लीलाओं में विशेष मनोरथ के साथ मेरा भजन करके सुख प्रदान करते हैं, कृष्ण को सुख देते हैं। आप समझ रहे हैं, इस लालसा से कृष्ण सुखी हो जाते हैं कि यह तो मेरे पास वापस आकर मेरी सेवा करना चाहता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कृष्ण इज अ पर्सन। जैसे हम एक व्यक्ति हैं, ऐसे कृष्ण भी एक व्यक्ति हैं, और उनका क्या भाव है वो यहाँ पे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा था, ये देख रहे लाइन हमको बहुत अच्छी लगी, सुख प्रदान करते हैं। देखो ना, आपको कभी शायद किसी ने इनवाइट, पता नहीं आजकल करते हैं कि नहीं करते लोग, कभी बोलते हैं ए आइए ना आप, हम आपके लिए कुछ ये बनाएंगे, आपको दही बल्ले पसंद है ना, आपको दही बल्ले बना के देंगे। देखिए वो बना के देगा, वो आगे की बात है, वो आपको बोल रहा है, आपको संकल्प ले रहा है, वह जान करके आप प्रसन्न नहीं हो जाते हो। अरे दही बल्ले के एग्जाम्पल तो समझो, माय डियर डिवोटी, समझते हो कि नहीं? आप आइए, हम बहुत दिन से आप आए नहीं, आपको कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे। ऐसा भक्त लोग, मित्र हो या आपका कोई, ऐसा हमारी पत्नी के लिए पति है या उसका बच्चा है, कुछ भी हो, वो लालसा ही सुख प्रदान करने वाली होती है। तो ये बहुत सटल है कि भक्त चाहे कितना भी कीचड़ में पड़ा हुआ है भौतिकता में, लेकिन उसकी लालसा है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण को सुखी करूंगा, ये अर्थ है। इसको आप लोग वहां देखना, अगर हम कभी पढ़ाएंगे मौका, अहम हरे ताव पादम एक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतां सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। चित्रकेतु महाराज कहने के कब वो दिन आएगा जब मैं आपके दासों के रूप में सेवा कर सकूंगा, और अब मन से आपके गुणों का स्मरण कर सकूंगा, वाणी से आपके गुणों का व्याख्यान कर सकूंगा, और अपने शरीर से आपके लिए कर्म कर सकूंगा, यद्यपि वह असुर की योनि में है। आगे बहुत सारे उदाहरण देते हैं, तो अलग विषय है। लालसा के बारे में बोल रहा था, लालसा का कितना बड़ा फर्क पड़ता है कि उस लालसा से कृष्ण सुखी हो जाते हैं, अंदर ही बैठे हैं ना। जस्ट दैट एस्पिरेशन इज प्लीजिंग टू कृष्णा। तो अब क्या कह रहे हैं, देखिए नेक्स्ट सेक्शन देखिए, मैं भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैं भी करने में समर्थ हूं, अर्थात जो अन्य लोग कर सकते हैं वह भगवान कर सकते हैं। अकर्तुम, उसको अनुवाद किया गया ना करने, अर्थात जो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं वह करने में समर्थ हूं। और अन्यथा करने में का मतलब हो गया कि जो कुछ भी हो गया है उसको वापस टर्न करने में समर्थ है। समझ में आए तीन बात? कुछ भी कर सकते, जो अन्य लोग कर सकते हैं वो तो भगवान कर ही सकते हैं, और जो लोग अन्य नहीं कर लोग काम कर सकते वह भगवान कर सकते हैं, और जो कुछ भी हो चुका है उसको अन्यथा यानी कि अनडू इंग्लिश में कहेंगे अनडू करने में समर्थ है भगवान। तो जीव अनादि काल से भोग वासना से वांछित है, परेशान है, तो व्यक्ति सोचेगा मैं भगवान का पार्षद कैसे बनूं? है ना मन में डाउट? अमन क्या लगता है आप? मैं भगवान का पार्षद? ना मी नॉट मी। साहब जी व्हाट डू यू थिंक? मी शैली शुक्ला माता जी व्हाट डू यू थिंक? मैं पार्षद बनूंगी कि पार्षदा बनूंगी? देखो वो आपकी जो स्त्री और पुरुष है ये आपका असली स्वरूप नहीं है। हर भक्त के मन में संदेह होता है मुझको भगवान मिलेंगे, मुझसे हैंडशेक करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? सोच रहे ना, संशय हो सकता है। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमको अपना पार्षद नहीं बना सकते। सब कुछ करने में समर्थ है, चाहे हमारा हृदय कितना भी दूषित है या शुद्ध है, जो कुछ भी है, सब कुछ। मान लो हृदय दूषित हो गया है, मान के लिए है ही, तो उसको अंडू करने में समर्थ है कि नहीं है भगवान? अन्यथा करने में समर्थ है ना, कि पूरा शुद्ध करते हैं चक, और उसके बाद फिर है आराम से। काम को खाली इतना करना है कि भगवान का श्रवण कीर्तन करना है, भगवान को प्रसन्न करना है।
और इस प्रकार से भगवान उस व्यक्ति के भी जन्म और कर्म को नित्य बना लेते हैं। आगे की बात बता रहे हैं कैसे बना लेते हैं कि जैसे जैसे भगवान का अवतरण होगा तो वह भी उनके साथ साथ अवतरित होगा। जैसे बताया गया कि भगवान भी कहीं लीला में अवतरित हो रहे होंगे तो उनके जो नित्य पार्षद हैं वह भी उनके संग अवतरित होंगे। जैसे अर्जुन, आपको याद है ना, बहुनी में जब व्यतीतानी जन्मानी, तब 4 जन्म में बोला गया था कि जैसे भगवान के विभिन्न प्रकार के जन्म हैं उसी प्रकार से अर्जुन भी उनके साथ अवतरित होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वे उनके पार्षद हैं। अपितु आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आप सुनेंगे अवतरण होने के बारे में, तो पहले उनके माता पिता आदि अवतरित होते हैं, उसके बाद वो अवतरित होते हैं। ही मेक श्योर हिज पार्ट इज हिज, क्या बोलेंगे, हाँ, वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके पार्षद जिनके संग को लीला करनी वो पहले अवतरित हो जाएं, ये अर्थ है। और उन पार्षदों को नहीं मालूम चलता कि मैं भगवान का पार्षद हूं। Krishna has already planned to take us back. भगवान ने पहले ही एक प्लान बना लिया है कि हम भक्तों को वापस लाएं, नहीं तो ये सब तात्पर्य टीका आदि तो हमको मिलते नहीं। आज का जो ही तात्पर्य है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल टॉप पर्पस। पता नहीं आप लोग कैसे लग रहा है, हमको तो पढ़ के तुम खुश हो गए। बस इतना तो हर भक्त को, यहाँ जितने भी भक्त हैं, बुद्धू हो चाहे बुद्धिमान हो, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला अभी भी चल रही है। एक बात समझने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती है कि नहीं, सभी मान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला नित्य है। कोई नहीं मान रहा हो तो आप बताइए, सब मान रहे हैं ना, सब मान रहे हैं, तभी तो हम अपना समय दे रहे हैं यहाँ पे, आप भी और मैं भी। सत्यम झूठम तो नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा ना, सहज ना, एकदम जोर जोर से बोल, नहीं झूठ नहीं बोल रहे। तो क्या मतलब है नहीं नहीं करने का मतलब है सहज श्रद्धा। नहीं नहीं, सही बात है। केवल ये स्वीकार कर लेने से कि कृष्ण के जन्म और कर्म नित्य हैं, कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हीं जन्म नित्य जन्म कर्मों में आपको प्रवेश करा लेंगे। ये इजी है, बस इजी है। लेकिन अगर इतना ही इजी होता तो सब लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? इसका मतलब है कि ये जो भक्त स्वीकार कर रहा है उसका जो चित्त है वो उसकी उत्कृष्टता को दिखाता है। ये चित्त उसका अत्यंत उत्कृष्ट है, इस कारण से ऐसा सोच रहा है। मैं समझा पा रहा हूं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि कोई महात्मा का मतलब ये है कि उसको भगवान विष्णु की महिमा समझ में आ गई, इसलिए भगवान विष्णु के भजन में लगा है। श्लोक आपके सामने, हमको तो बड़ा अच्छा लगा था। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया, भगवान अपने पार्षदों को भगवान के पास ले जाते हैं, पार्षदों को नहीं, अपना भजन करने वालों को अपने पास पार्षद बना लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, भजामी का मतलब क्या है? उनको अपना प्रेम रूपी फल प्रदान करते हैं। ज्ञानी आदि व्यक्ति जो मेरे जन्म कर्म को नश्वर और मेरे श्री विग्रह को मायामय मानकर मेरा आश्रय लेते हैं, मैं भी उन्हें पुनः पुनः नश्वर जन्म कर्मशील माया के जाल में पतित कर जन्म मृत्यु रूप दुख प्रदान करता हूं। दिस इज रियली नाइस। नहीं, अच्छा, हाँ, ये हाँ सतोगुण का विकार है, ये माया है। तो जो व्यक्ति को भगवान के जन्म कर्म के को माया मान रहा है, तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम मेरे जन्म कर्म को माया मानते हो ना, तो ठीक है, तुम भी इस मायामय जगत में ही जन्म और कर्म करते रहो। तो भगवान देखा जाए तो दंड दे रहे हैं उनको। भगवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उनके जन्म और कर्म को, उनके स्वरूप को कोई माया कहे। और इस बात को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य भागवत में आता है कि चैतन्य भागवत में बताते हैं कि महाप्रभु इधर बंगाल में हैं और वो क्रोध से दांत पीस रहे होते हैं कि ये प्रकाशानंद सरस्वती जो काशी में था, मेरा इतना सुंदर स्वरूप है और उसको काटने का प्रयास कर रहा है कि मेरी आंखें नहीं है, मेरे कान नहीं है। अगर आपको कोई व्यक्ति यहाँ पे जगत में बोल दे, हम लोग तो कौन से बड़े सुंदर हैं, कि तुम्हारी आंखें नहीं, तुम आंख अंधे हो, तुम लंगड़े हो, तुम लूले हो, तो ना होने के बाद हमको ऐसे कोई बोलेगा तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे? बताइए। और हमारी कौन सी, हम लोग कंदर्प कोटि कमनीय हैं, लेकिन भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है और उसके बाद भी लोग इस प्रकार से बोलते हैं, तो भगवान को दुख होता है। दुख इन द सेंस भगवान को क्रोध आता है कि इतना इसके दुस्साहस। और वहां बोला गया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकाशानंद सरस्वती को मैंने कोड़ दिया है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। मायावादी कृष्ण अपराधी, तो उन अपराध के कारण उनको इस प्रकार का दुख मिलता है। तो कहेंगे दुख है नहीं, ये यही उनका अनुग्रह है, पड़े रहो, यही चाहते भी हैं वो। किंतु जो ज्ञानी मेरे जन्म कर्म को नित्य
और मेरे विग्रह को सच्चिदानंद जानकर अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। स्थूल और लिंग शरीरों का त्याग चाहने वाले उन मुमुक्षुओं को ब्रह्मानंद प्रदान कर अविद्या से उत्पन्न जन्म मृत्यु का नाश भजन फल रूप में मैं देता हूं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दो प्रकार के ज्ञानी हैं। एक ज्ञानी है जो कहता है कि भगवान का स्वरूप मायामय है, और दूसरा व्यक्ति है जो सोच रहा है कि भगवान का स्वरूप तो दिव्य है, लेकिन मैं भगवान की सेवा में नहीं अपितु भगवान के ब्रह्म स्वरूप में, जो निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें मिल जाना चाहता हूं। तो क्योंकि वह भगवान के स्वरूप को नित्य मान रहा है, इसलिए भगवान उसको फल उसकी इच्छा के अनुसार दे रहे हैं। ये तो नहीं कहा जा रहा कि वो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि एटलीस्ट भगवान के प्रति अपराध नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रह्मवाद कहेंगे, मायावादी नहीं कहेंगे, तो उसको फल देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को ही नकार रहा है, बल्कि वह स्वरूप को माया कह रहा है, तो भगवान के प्रति अपराध कर, तो भगवान के प्रति अपराध करने वाले को उस अपराध का फल मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। विषय भगवान ही है। एक भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद मान रहा है और अपने सेवकत्व को भी, अपने दासत्व को भी वो नित्य मान रहा है, तो भगवान उसको नित्य दासत्व प्रदान करते हैं। एक जो है भगवान के स्वरूप को नित्य नहीं मानता है, बल्कि माया का विकार मानता है, तो भगवान उसको माया में डाल के दे रहे हैं, और माया में जाओ। अरे वो माया में है तभी तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को माया में मान रहा है। ये बात समझनी चाहिए। और अंततो गत्वा तीसरा व्यक्ति है जो ज्ञानी है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है और भगवान के स्वरूप को नित्य मानता है, तो भगवान का पार्षद तो बनना नहीं चाहता है, तो इसलिए भगवान उसको पार्षदत्व नहीं प्रदान करते। जो उसकी इच्छा है कि वह निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाए, उसको बड़ी आसानी से वह प्राप्त करा देते हैं। इस प्रकार से ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। आगे देखते हैं। अतएव ऐसा नहीं है कि केवल मेरे भक्तगण ही मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, अपितु ज्ञानी, कर्मी, योगी, त्यागी, देवता उपासक सभी श्रेणी के लोग मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। लेकिन बस ये ध्यान देना हो कि जो व्यक्ति भगवान को मनुष्य मानता है उससे कुछ नहीं मिलता। इसको आगे भगवान गीता में कहेंगे, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतथ राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समान इंसान मान रहा है, तो मोघ आशा, उसको भगवत धाम जाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, नहीं मिल पाएगा। वो इच्छा नहीं समाप्त होगी, वो प्राप्त नहीं होगा उसको। मोघ कर्म, अगर वह स्वर्ग प्राप्ति का प्रयास कर रहा है तो नहीं मिलेगा। और मोघ ज्ञान, अर्थात ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है, निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहेगा, तो वो भी नहीं मिलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ज्ञानी हो, कर्मी हो, योगी हो, त्यागी, देवता को उपासक हो, उसको फल मिलते हैं अगर वह भगवान के प्रति अपराध नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको बात? लेकिन अगर भगवान का अपराध किया तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जीरो के सभी श्रेणी के लोग मेरे पद का अनुसरण करते हैं। मैं सर्वस्वरूप हूं, अतः ज्ञान कर्मादि सभी मेरे ही पथ हैं। लेकिन समझ में आना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भगवान से अलग नहीं है। तो इस कारण से भगवान की सेवा लोग अपने अपने तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो सही तरीका है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का तरीका है, और उसके द्वारा भगवान की पूर्ण रूप से प्राप्ति होती। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को वैसे ही जान सकता है जैसे भगवान है वास्तविक रूप से। दिस इज ऑल ओके। आगे की टीका मैं कर लूंगा। मेरे बहुत अनुरोध है सभी भक्तों से कि आप लोग प्लीज जितना पढ़ाया है उसको पढ़ के आइएगा। श्रीला सिद्धू स्वामी ने 2 फैक्टर दिए थे, भगवान की उपासना करने वाले और देवताओं की उपासना करने वाले, और यहाँ पे 3 लोगों को बताया गया है, भगवान की सेवा करने वाला और भगवान के जन्म कर्म को नित्य मानने वाला, भगवान के जन्म कर्म को मानने वाला और भगवान की सेवा को नित्य मानने वाला। दूसरा है कि भगवान के ज्ञानी है और भगवान के जन्म कर्म को नित्य नहीं मानता है, और तीसरा है भगवान ज्ञानी है और भगवान के जन्म कर्म को नित्य मानता है। इस प्रकार से 3 लोगों को अलग अलग फल भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान फल प्रदान नहीं करते, ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा की जाएगी तो कभी वो विफल हो जाएगी। ओके, आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? कुछ लोगों को मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।